हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुमन जैन में आपका स्वागत है। आज हम बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 27 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो शुरू से ही एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो दो कार्बन जुड़ते जुड़ते जब 27 कार्बन बनते हैं, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बनता है या सिंथेसाइज होता है। अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए हम इसी वीडियो में आज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस देखेंगे। अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो नाम है वो कोलेस्टरीन से आया, जिसको लेटर फिर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर दिया गया। उस चेवरोल नाम के एक शब्द से आया जो वाइट एक मोम जैसा सब्सटेंस होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ग्रीक शब्द है। कोले का मतलब होता है बाइल और स्टीरोस का मतलब होता है सॉलिड, और ओल जो है वो अल्कोहल से आया है। तो कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का अल्कोहल है जिसको स्टीरोल बोलते हैं अपन, और इसमें एक तो OH है थर्ड पे, और 5 और 6 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और इस तरह से 1 2 1 2 3 और ये 4 और 5 मिथाइल ग्रुप्स इसमें है। ठीक है, ये सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर है कि इसमें 27 कार्बन है और उसमें 5 मिथाइल ग्रुप है, एक OH है और एक डबल बॉन्ड है। अब कोलेस्ट्रॉल दिखता कैसा है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो माइक्रोस्कोप में अगर उसको देखें तो रोम्बिक प्लेट्स होता है, रोम्बस शेप का दिखता है, शक्करपारे टाइप्स, और उसमें फिर येलो कलर का पीले कलर का सब्सटेंस दिखता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये पानी में सॉल्यूबल नहीं है। और अदर सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूबल है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 149 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मिलता कहाँ है ये कोलेस्ट्रॉल? जो है सिर्फ एनिमल्स में ही मिलता है, प्लांट्स में ये नहीं मिलता है। प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही ये एब्सेंट होता है। एनिमल में ये मिलता है तो मोस्टली ये स्टीरॉयड है, और ये स्टीरॉयड कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए मिलता है। आदमी में, मनुष्य में 70 kg मनुष्य में 148 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि 2 ग्राम पर kg होता है। हर 1 किलो के ऊपर 2 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है वेट के। अब इसके सोर्सेज, ये कहाँ से अब कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है या आता है हमारे बॉडी में? तो 2 तरह से आता है। एक्सोजीनस जो बाहरी सोर्स है, एंडोजीनस जो अंदर से ही उत्पन्न होता है। तो एक्सोजीनस कौन सा वाला? जो अपन डाइट में खा रहे हैं, वो खाने में खा रहे हैं, वो एक्सोजीनस सोर्स है। जो हमारे बॉडी में ही बनता है वो एंडोजीनस है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल रोज बनता है। अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की साइट क्या है? कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है और इंटेस्टाइन में बनता है। कुछ ऐसे ऑर्गन्स और है जहाँ कोलेस्ट्रॉल बनता है, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ब्रेन है, गोनेड्स है, प्लेसेंटा है, स्किन है, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बनता है। फिर कोलेस्ट्रॉल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 से 10 ग्राम पर 100 ग्राम टिश्यू वेट के हिसाब से मिलता है। और न्यूबॉर्न का जो जस्ट पैदा होते ही उनके ब्रेन में तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होता है ब्रेन में। उसके बाद आप स्टेप्स की बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो है साइटोसोल में और माइक्रोसोमल फ्रैक्शंस दोनों में ही कोलेस्ट्रॉल बनता है। और इसमें बायोसिंथेसिस जो कोलेस्ट्रॉल का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले में और साइटोसोल दोनों में सारे एंजाइम्स होते हैं, तो इन दोनों में ही काम चलता है। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक्टिव एसीटेट है, जिससे 2 कार्बन का कंपाउंड है ये। इससे धीरे धीरे करके 27 कार्बन कोलेस्ट्रॉल बनता है। दो कार्बन जुड़ते जाते हैं और अल्टीमेटली 27 कार्बन बनते हैं। वो सारी स्टेप्स अपन अभी देखने वाले हैं।
फिर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जो है वो NADPH है। तो ये HMP शंट में भी अपन ने पढ़ लिया कि ये NADPH अपने को कहाँ से मिलता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करने के लिए, ये HMP शंट से आता है। इसके अलावा ऊर्जा के सोर्स जो है वो ATP। फिर 1 मोल कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए 18 मोल एसिटाइल कोएंजाइम ये चाहिए, 36 मोल ATP के चाहिए और 16 मोल NADPH के चाहिए। उसके बाद अब देखो स्टेप्स। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो मेन 6 स्टेप्स में मिलता है, प्रोसेस में बनता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए से HMG कोएंजाइम ए बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में है HMG कोएंजाइम ए का बनना, सेकेंड स्टेप में फिर मेवलोनेट का बनना, थर्ड स्टेप में फिर आइसोप्रीनोइड यूनिट्स बनती है। फिर ये ऐसी आइसोप्रीनोइड्स यूनिट आपस में मिलकर स्क्वेलिन बनाती है। फिर स्क्वेलिन जो है वो 30 कार्बन का कंपाउंड है। अब उससे वापस 30 कार्बन का लेनोस्टेरॉल बनता है जिसमें साइकिल फॉर्मेशन हो जाती है, ये एलिफेटिक है, ठीक है। उसके बाद अब फिर कोलेस्ट्रॉल बनता है जिसमें 27 कार्बन होते हैं और इस तरह से फाइनली कोलेस्ट्रॉल बनता है 6 स्टेप में। अब अपन एक एक स्टेप को आगे देखेंगे। अब सबसे फर्स्ट आ जाता है सिंथेसिस ऑफ 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है। इसका शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं HMG कोएंजाइम है। तो HMG कोएंजाइम ए बनने के लिए 2 स्टेप्स है और 2 एंजाइम्स है। सबसे फर्स्ट है थायोलेज और दूसरा है HMG कोएंजाइम ए सिंथेस। तो सबसे पहले 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़ के एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में फिर HMG कोएंजाइम बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ, उस एंजाइम का नाम है HMG कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम। उसके बाद HMG कोएंजाइम ए जो है वो 2 जगह मिलता है, साइटोसोल में भी मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। जो साइटोसोल में मिलता है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने के काम में आता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया में HMG कोएंजाइम में सिंथेज मिलता है वो कीटोन बॉडीज़ बनाने के लिए काम में आता है। तो यही स्टेप्स वो सेम है जो कीटोन बॉडीज़ बनाने में भी आती है। HMG कोएंजाइम ए से कीटोन बॉडीज़ भी बनती है। उसके बाद अब मेवलोनेट जो है उसका सिंथेसिस करेंगे। तो HMG कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, इससे पूरा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रेगुलेटेड रहता है। यही एंजाइम है जो पूरा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस या कोलेस्ट्रॉल के बनने को रेगुलेट करता है। ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो है इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में और NADPH की प्रेजेंस में HMG कोएंजाइम ए जो है वो मेवलोनेट बनाता है। ये मेवलोनेट जो है 6 कार्बन कंपाउंड। अब मेवलोनेट जो है वो 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवलोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये इसको बनाने के लिए इसमें 3 काइनेज एंजाइम चाहिए होते हैं। वो 3 काइनेज एंजाइम कौन से हैं? एक फर्स्ट है मेवलोनेट काइनेज, दूसरा है फॉस्फो मेवलोनेट काइनेज और तीसरा है काइनेज। अब ये जो रिएक्शंस है ये 3 स्टेप में होती है। ये 3 स्टेप ऐसे होते, सबसे फर्स्ट स्टेप में मेवलोनेट जो है वो मेवलोनेट 5-फॉस्फेट बनाता है और एंजाइम है मेवलोनेट काइनेज जो ATP को खर्च करता है और मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में मेवलोनेट 5-फॉस्फेट बनाता है। ये मेवलोनेट 5-फॉस्फेट जो है फिर फॉस्फो मेवलोनेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेवलोनेट 5-पायरोफॉस्फेट बनाता है। ये मेवलोनेट 5-पायरोफॉस्फेट जो है फिर काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेवलोनेट 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फेट बनाता है। ये एक CO2 को बाहर निकाल देता है और अब 5 कार्बन, जो मेवलोनेट में 6 कार्बन थे अब वो एक खत्म हो गया, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट या आइसोप्रेनाइड यूनिट के नाम से जानी जाती है। तो इसको अपन IPP के नाम से भी जानते हैं, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, और वो आपस में आइसोमराइज होके 3,3- डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट बनाता है जिसको अपन DPP के नाम से जानते हैं।
ठीक है। इस तरह से IPP जो है वो आइसोमराइज होकर DPP बनाता है। तो ये आ गया समझ में कि सबसे पहले जो मेवालोनेट है वो मेवालोनेट 5 फॉस्फेट बनाता है, वहाँ से फिर मेवालोनेट 5 पायरोफॉस्फेट बनता है, उसके बाद फिर पायरोफॉस्फेट के साथ मेवालोनेट 3 फॉस्फेट और 5 पे पायरोफॉस्फेट 2 मिलते हैं, और CO2 एक निकल जाता है और IPP बनाता है और DPP बनाता है, जिनको अपन आइसोप्रिनोइड यूनिट्स बोलते हैं। अब अपना नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्क्वेलिन। जो 30 कार्बन का कंपाउंड है स्क्वेलिन, उसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो स्क्वेलिन जो है वो इस तरह से बनता है कि IPP और DPP ये दोनों आपस में कंडेंस हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, GPP, जिसको बोलते हैं जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये दोनों मिलके ये 10 कार्बन का GPP बनाते हैं, और एंजाइम है सिस्प्रीनाइल ट्रांसफियरेज। फिर ये GPP एक और IPP के साथ मिलकर 15 कार्बन का फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बनाता है। ये फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट अब इसका जैसा एक और फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ कंडेंस हो जाता है, मिलता है, और फिर बनाता है 30 कार्बन स्क्वेलिन। तो 15 कार्बन इसके और 15 दूसरे के दोनों कंडेंस हो जाते हैं और 30 कार्बन स्क्वेलिन बनाते हैं। देखो इस स्टेप्स को, जब DPP और IPP दोनों आपस में जुड़ते हैं और उस एंजाइम का नाम है जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेस, जो जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट दैट इज GPP बनाते हैं। अब ये GPP फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बनाता है एक और IPP दैट इज आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट की एक और लेकर, और फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बनाता है जो 15 कार्बन कंपाउंड है। अब ये फार्नेसाइल वापस ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होके स्क्वेलिन बनाते हैं और एंजाइम होता है स्क्वेलिन सिंथेटेज, ठीक है, और NADP को यूटिलाइज करता है, और ये NADP जो है वो कहाँ से आते हैं, HMP शंट से आते हैं। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5 जिसमें साइक्लाइजेशन स्क्वेलिन का होगा। तो स्क्वेलिन जो है जो साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट है, जो अपन ने उसका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखा, उसमें अपन ने देखा 4 रिंग्स बनी है। वो रिंग बनने के लिए अब ये स्क्वेलिन तक तो सीधा स्ट्रेट चेन ही है, एलिफेटिक ही होता है। अब लेनोस्टिरोल जो है वो रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर है। तो अब रिंग कैसे बनती है वो है, तो स्क्वेलिन जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लेकर स्क्वेलिन मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में और NADPH की उपस्थिति में स्क्वेलिन 2,3 इपोक्साइड में बदल जाता है। ये स्क्वेलिन 2,3 इपोक्साइड अब साइक्लेज एंजाइम की उपस्थिति में रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है लेनोस्टिरोल। अब लास्ट स्टेप कन्वर्जन ऑफ लेनोस्टिरोल टू कोलेस्ट्रॉल। अब लेनोस्टिरोल जो है वो 30 कार्बन का कंपाउंड है। ये वापस कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें 9 एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। तो इतनी रिएक्शंस हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके बीच के कुछ कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं, जैसे जाइमोस्टिरोल बनता है, फिर 14 डेस मिथाइल लेनोस्टिरोल बनता है, डेस्मोस्टिरोल बनता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है, और उससे अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। लेनोस्टिरोल से CO2 निकल जाता है तो जाइमोस्टिरोल बनता है, फिर उसको और चेंजेस होते हैं कुछ, तो वो डेस्मोस्टिरोल बनता है। उसके बाद 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो अब लेनोस्टिरोल से कोलेस्ट्रॉल बनने में क्या क्या चेंजेस होते हैं। लेनोस्टिरोल में 30 कार्बन है तो यहाँ पर 27 है, तो 30 से 3 कार्बन का रिडक्शन होगा, ठीक है, 3 कार्बन हट जाएंगे। उसके बाद रिमूवल ऑफ 3 एंगुलर मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, और शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड जो है 8 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था 8-9 के बीच में, वो अब 5 कार्बन के बीच 5-6 कार्बन के बीच में आ जाएगा। और डबल बॉन्ड जो है बाकी सारे साइड चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सब जगह सैचुरेशन हाइड्रोजन से हो जाएगा। अब ये फाइनल सारी स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल से HMG कोएंजाइम ए बना, सेकेंड स्टेप में HMG कोएंजाइम से मेवालोनेट बना, फिर थर्ड स्टेप में मेवालोनेट से दोनों आइसोप्रीन यूनिट्स बनी, IPP और DPP।
अब आईपीपी और डीपीपी दोनों कंडेंस होकर जीपीपी बनाती है। जीपीपी वापस एक और आईपीपी लेकर फार्नेसाइल एफपीपी बनाता है। एफपीपी ऐसी 2 यूनिट्स इकट्ठी होकर स्क्वेलिन बनाती है। ये स्क्वेलिन वापस स्क्वेलिन मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड और अल्टीमेटली साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में लेनोस्टिरॉल बताएं। अब ये लेनोस्टिरॉल जो है जाइमोस्टिरॉल, फिर डेस्मोस्टिरॉल और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है। अब इसका रेगुलेशन, जो HMG कोएंजाइम ए का जो रेगुलेशन है वो अपन ने देखा। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम जो है वो लेट लिमिटिंग स्टेप है, वो सारी रिएक्शंस को रेगुलेट करती है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है 7 तरह से रेगुलेटेड रहता है। सबसे फर्स्ट इज फीडबैक इनिबिशन, तो कोलेस्ट्रॉल जैसे ही ज़्यादा बन जाता है वो अपने आप ही फीडबैक उसको इनिबिट करता है। HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज की एक्टिविटी को कम कर देता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बाय कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड फ्रॉम लिपोप्रोटीन, तो LDL और उधर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा टूटने लगते हैं या लीवर में बनने लगते हैं नेसेंट उससे, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अपने आप कम हो जाता है। फिर हार्मोनल रेगुलेशन, तो हार्मोन्स अपन ने तुम इसको देख, ये सारे रेगुलेशन अगर तुमको अच्छे से देखना हो तो इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रेगुलेशन के नाम से है, रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, उसको देख लो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हार्मोनल रेगुलेशन में अपन ने उसमें दिखा रखा है मैंने कि जो इंसुलिन है और थायराइड हार्मोन है वो तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ेगा। जबकि ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन और ये सब जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं। ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब फिर आता है इनिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बाय बाइल एसिड, तो बाइल एसिड इसको इनिबिट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम कर देते हैं। फिर डाइटरी फैट्स जो है, तो स्टारवेशन में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो जाता है क्योंकि स्टारवेशन में HMG कोएंजाइम ए जो है वो कीटोन बॉडीज बनाने चला जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। फिर फास्टिंग और स्टारवेशन हो गया। और इसी तरह से डाइटरी फाइबर फैट्स जो है, तो अगर हम फैट्स सैचुरेटेड फैट्स और ये सब खाएंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ता है। फिर ड्रग्स अपन ने देख लिया कि कुछ ऐसी ड्रग्स है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करता है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में आप ज़रूर कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन वाला वीडियो देख लें।